यूपीएसआई का कल विज्ञापन आया है 12 अगस्त को 2025 को, लगभग 46-47 पदों के लिए आया है। उसमें 2 प्रकार की भर्तियां हैं, एक है यूपीएसआई सामान्य और एक है प्लाटून कमांडर की है। 2 तरह की भर्तियां हैं। तो योग्यता क्या है, आवेदन क्या है, फीस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ये आई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली गई है और नाम है उत्तर प्रदेश दरोगा। सिंपल भाषा में कहते हैं और शॉर्टकट में हम लोग यूपीएसआई कहते हैं। तो सबसे पहले जो उसका विज्ञापन आया है उसमें वेतनमान दिया गया है, पे बैंड दिया हुआ है। तो इसका पे बैंड जो है भैया वो है 9300 से 34,800 तथा ग्रेड पे जो है वो 4200 का है। अब इसका मतलब तो किसी को पता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आज की डेट में पहली ज्वाइनिंग होगी, लगभग 57,000 से वेतन आपका शुरुआत होगा, 57,000 या 60,000। ये जो मूल वेतन होता है, इसका मूल वेतन लगभग 34,500 मूल वेतन बनेगा। 35,400 का 155% आप डीए जोड़ दीजिए, प्लस कुछ भत्ते जोड़ लीजिएगा, उतना मिलेगा। ये तो हुआ पे बैंड। इसको क्यों बताया जाता है? ताकि इसी की लालच में बच्चे मेहनत करें। जितना ज्यादा वेतन उतना ज्यादा बच्चे मेहनत करेंगे, प्लस और एक्स्ट्रा कमाई होगी तो उसकी कोई बातें नहीं। तो भर्ती बेहतर है, अपने प्रदेश में रहना है, पावर के साथ रहना है तो भर्ती अच्छी है ही है। मेहनत करिए इस पे। आवेदन तिथि देखते हैं। तो 12 अगस्त से शुल्क जमा करने सबमिट करने की 13 सितंबर है 2025 तक इसका आवेदन किया जा सकता है और शुल्क जमा किया जा सकता है। शुल्क कितना है? तो शुल्क सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है। एससी और एसटी के लिए 400 रुपए फीस निर्धारित की गई है, शुल्क लिया गया है। शुल्क का मतलब होता है कि कुछ सेवा वो हमको दे रहे हैं, उसके बदले हमसे पैसे ले रहे हैं, इसको शुल्क बोलते हैं। ये आवेदन हो गया। अब योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता। तो अगर आप स्नातक या सिंपल भाषा में आप समझिए, अगर बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, कुछ भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट ये है कि जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर उसके बाद की है तो आपका माना नहीं जाएगा। तो फॉर्म भरते समय योग्यता पूर्ण हो। ये नहीं फॉर्म आज भर दीजिए, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो 1 महीने में तो हो ही जाएंगे, नहीं। अगर आज फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म की योग्यता आपकी पूरी होनी चाहिए। ये व्यवस्था है। अब उम्र देख लीजिए, आयु की क्या व्यवस्था है। आयु जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 28 वर्ष होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने 3 साल की छूट दे दी है। तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 वर्ष हो गई है। ठीक। ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 5 साल और जोड़ दीजिए, 36 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जन्म इसमें 2 प्रकार की भर्तियां हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक है सामान्य, एक प्लाटून कमांडर है। ठीक। इसमें क्या है, जो सामान्य दरोगा की भर्ती है एसआई की, उसमें है 2 जुलाई 1994 पहले जन्म,
नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लाटून कमांडर में 1 जुलाई 1994 को पहले जन्म ना हुआ हो। एक दिन की इसमें छूट हो रही है प्लाटून कमांडर में, एक दिन की। इसमें 1 जुलाई शामिल नहीं है, इसमें 1 जुलाई शामिल है। समझ में आ रहा है? और इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष कम से कम चाहिए। उम्र 21 से 31 है ना, 21 से 31 वर्ष, तो मतलब 2004 के बाद 1/7/2004 के बीच में होना, किसी का जन्म इसके बीच में होना चाहिए। इसका क्या है प्लाटून कमांडर में, इसका 1/7/2004 के बीच में हो। ठीक, ये जनरल वालों के लिए है। इनके लिए क्या हो जाएगा, ये जो 94 है इसको 1989 कर लीजिएगा, शेष सब वही रहेगा। समझ रहे हैं? यहाँ 207 इसके बीच है और इसके बीच में, यहाँ पे 01/07/1994 से 01/07 और 2004 के बीच हो। यहाँ 01/07/2004 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए। मतलब सामान्य वर्ग के लिए 31 वर्ष कर दी गई है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 36 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। दिन देख लीजिएगा, इसके इर्द गिर्द होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये हुए क्या, उम्र की समस्या हो गई। अब वैवाहिक स्थिति देख लीजिए, किसी का विवाह हुआ है और उसको एक से ज्यादा पत्नी अगर जीवित है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, या किसी लड़की का विवाह हुआ उसके एक से ज्यादा पति जीवित है, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो अपात्र हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अगला शारीरिक दक्षता देखते हैं। शारीरिक दक्षता, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। सीना जो चाहिए वो चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। ये एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है और ये सीने का फुलाव जो है 70 से 82 सेंटीमीटर है। ये इनको छूट दी गई है एसटी के लिए। ठीक, महिला के लिए देखते हैं। ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब 152 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। ये 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, लड़कियों के लिए है। ठीक, अब पुरुष वर्ग के लिए दौड़, दौड़ जो है वो पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर कितनी देर में, 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर, ये है 16 मिनट में इनको दौड़ लगाना होगा। ये है फिजिकल। ठीक, अब लिखित परीक्षा पे बात करते हैं। ऊपर मिटा दे रहे हैं। चयन कैसे होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और चयन का तरीका देखिए। लिखित परीक्षा जो होगी इसमें 4 विषय पूछे जाएंगे, 4 विषय पूछे जाएंगे, एक विषय से 40 प्रश्न होगा। कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न जो होंगे वो 160 हो जाएंगे, 40 गुणे 4 बराबर 160, और कुल नंबर जो होंगे वो होंगे 160 गुणे 2.5 बराबर 400। ठीक, ये नंबर होंगे। अब लिखित परीक्षा में 4 विषय आपके होंगे, तो सामान्य हिंदी होगी, ठीक,
सामान्य हिंदी होगी। इसके बाद क्या होगा, मूल विधि होगी, संविधान होगा और कुछ मात्रा में सामान्य ज्ञान होता है। लेकिन मुख्यतः संविधान और मूल विधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगले में गणित हो जाएगी और इसमें रीजनिंग होगी। ठीक, 40 प्रश्न यहाँ से, 40 प्रश्न यहाँ से, 40 प्रश्न यहाँ से और 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, लेकिन योग्यता जो है वो है कम से कम 35% अंक प्राप्त करना है आपको। मतलब यहाँ से आपको 14 प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, यहाँ भी 14 प्रश्न सही होना चाहिए, यहाँ भी 14 प्रश्न सही होना चाहिए और यहाँ भी 14 प्रश्न सही होना चाहिए। ये शर्तें समझ में। उसके बाद इन सबको मिलाकर हर पेपर, हर विषय में कम से कम 14 प्रश्न सही होने चाहिए। मतलब 14 दूना 28 और 7 35, 35 नंबर इसमें होना चाहिए। 35 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर। अगर इतना ला रहे हो अभी पास नहीं हुए। अब क्या होना चाहिए कि इन चारों का मिला के 14 चौको 56 हो रहा है, नहीं, टोटल होना चाहिए कम से कम 80। तो कुल का 50%। ठीक, तो 160 क्वेश्चन है कुल, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 80 प्रश्न सही होने चाहिए। अर्थात 200 नंबर, 200 नंबर आनी चाहिए। अब आप पास हो रहे हैं, मेरिट में अभी नहीं आए हैं, अभी आप मेरिट में नहीं है। इतना होने के बाद आप पास हुए हैं। अगर मान लीजिए इधर आपका 90 सही हो गया, एक ये समझिए, और इधर 13 हो गया, तब भी आप पास नहीं है। समझ रहे हैं, अगर इधर 14 से किसी भी एक विषय में 13 हो जाए और इधर आपका 90 सही है तो आप पास नहीं है। आपका 120 सही है, एक विषय में 13 हो गया है, पास नहीं है। ठीक, और सब में अच्छा नंबर आया है, लेकिन यहाँ 80 नहीं हो रहा, 79 है, तब भी आप पास नहीं है। तो पहले पास होइए, उसके बाद कितना ज्यादा बढ़ाते हो उससे नंबर से मेरिट निर्धारित होगी। ठीक है, उससे मेरिट निर्धारित होगी और उस मेरिट के आधार पर अगर दो लोगों के नंबर बराबर हो रहे हैं तो उसमें अगर आप ओ लेवल किए हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, एनसीसी लिए हैं, 20 सर्टिफिकेट है, तो जिसके जब दो लोगों के नंबर बराबर होंगे, जिसके पास ये 3 सर्टिफिकेट होंगे उनको वरीयता दे दी जाएगी। ये यूपीएसआई का सिलेबस, सिलेक्शन का तरीका, मेरिट, उम्र और चयन प्रक्रिया, ये सारी चीजें क्रमबद्ध रूप से ऐसे ही पूछी जाएंगी और आपको इसको फॉलो करना होगा। अगर इसमें कहीं भी एक गड़बड़ी हो रही तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, ये था एसआई संबंधित जानकारी।